जहां कुछ इतिहास खोर ये सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि बुद्धिज्म और हिंदुइज्म अलग अलग हैं, उनको ये मूवी बड़ी तकलीफ देगी। जिन एजेंडा बाजों को इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं साउथ एशिया बोलना ज्यादा पसंद है, उन्हें भी ये फिल्म बहुत तकलीफ देगी। हमने कभी भी किसी दूसरे देश पर कॉन्कर नहीं किया, कितना भी आर्यन द्रविड़ियन कर लो, है तो सभी सनातनी। कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक भले ही मगध के थे, मगर उनका सम्मान चोल वंश तक होता था। यहाँ मणिरत्नम साहब चूक कर गए। Proud of this. It's nothing to do with North India, South India, West India, East India. It is, we are Indians and we need to feel proud about that. England is so illustrious, but England were invaded by the Vikings and the Europe was in the dark ages during the 9th century. They had nothing going on. So don't you think we should celebrate history? Absolutely, absolutely. Thank you. Thank you. Manish, कहानी नॉर्थ की हो या साउथ की हो, ईस्ट की हो या वेस्ट की हो, अगर उसमें भारत की सुगंध होती है तो वो पूरे भारत की कहानी हो जाती है। और जब बात चक्रवर्ती सम्राट राज चोल की हो तो भैया वो सिर्फ साउथ की कैसे हो सकती है। जैसे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और लचित बफरुखान पूरे भारत के हैं, ठीक वैसे ही चक्रवर्ती सम्राट राज चोल भी पूरे भारत के हैं। तो चलिए जानते हैं कि मणिरत्नम का ड्रीम प्रोजेक्ट PS1 क्या जस्टिस कर पाया है अपने मूल से, और ऐसा क्या है इसमें कि आपको पहले ही ध्यान में रखकर इस मूवी को देखना है। बरसात हो रही है, थोड़ा बहुत साउंड में डिस्टर्बेंस हो सकता है, इसलिए क्षमा चाहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। काफी दिनों बाद आया हूं। आप सभी को तो पता ही था कि मैं आसाम गया हुआ था लोक मंथन 2022 के सिलसिले में, जहां आपके भारतवर्ष को एज ए डेलीगेट इनवाइट किया गया था। अब गुवाहाटी तक आया तो ब्रह्मपुत्र नदी के दर्शन कैसे छूट जाते, माँ कामाख्या का आशीर्वाद कैसे न लेता, मेघालय को मेघालय क्यों बोला जाता है वो एक्सपीरियंस कैसे नहीं लेता, और भी बहुत कुछ है, मगर आज नहीं। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बन रहा है, जल्दी आप सबके सामने लाऊंगा। मगर आज बात करेंगे PS1 की। PS1 बोले तो पोनियन सेल्वन। मैंने अपने PS1 ट्रेलर रिव्यू वाले वीडियो में इस मूवी के बनने के स्ट्रगल, ये किस नॉवल पर आधारित है, क्या इतिहास है इसका, क्या है पोनियन सेल्वन का मतलब, सब कुछ बताया हुआ है। मैंने आई बटन में डाल दिया है, आप लोग जरूर चेक करना, क्योंकि इससे आपको इस मूवी का ग्रैंडियर समझ आएगा। पोनियन सेल्वन मतलब पोनियन का बेटा, पोनियन मतलब कावेरी नदी, हिंदी में बोले तो कावेरी का बेटा। फिल्म रिव्यू शुरू करने से पहले एक सलाह दे रहा हूँ कि इस फिल्म को अगर आप बाहुबली से कंपेयर करने जाएंगे तो आपको इस फिल्म का असली एसेंस समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये मूवी वॉर, फाइट, इन सब से ज्यादा ड्रामा पर फोकस्ड है। अब ऐसा नहीं है कि इस मूवी में वॉर सीन्स नहीं है, मगर फुल फ्लेज्ड बाहुबली स्टाइल वाले वो नहीं मिलेगा। फिल्म शुरू होती है पांड्यन राजा के चोल राजकुमार आदित्य करिकलन के हाथों वध से। सम्राट सुंदर चोल के अस्वस्थ होना और उनके दोनों पुत्रों का अलग अलग दिशाओं में कैंपेन करने से। आदित्य करिकलन का रोल निभाया है चियान विक्रम ने, और कहना पड़ेगा कि इन्होंने इस रोल के साथ पूरा जस्टिस किया है। अधीर मन, उग्र स्वभाव, मगर साथ ही साथ एक महान योद्धा। ये कैरेक्टर जितना कॉम्प्लेक्स था उतना ही सहजता के साथ विक्रम ने इसे मूवी में उतार दिया। मैं नहीं समझता कि कोई और इस रोल को कर भी सकता था। अरुण मौली वर्मन, जो कि आदित्य करिकलन के छोटे भाई हैं, उनका रोल निभाया है जयम रवि ने। धीर, शांत, अपने प्रिंसिपल्स पर अडिग रहने वाला ये रोल कोई साधारण रोल नहीं है, क्योंकि यही पोनियन सेल्वन है जो बाद में जाकर चक्रवर्ती सम्राट राज चोल बनेंगे। जयम रवि ने भी इस रोल में अपना अभी तक का सर्वश्रेष्ठ अभिनय का प्रदर्शन किया है, क्योंकि जो गहराई इस रोल के लिए चाहिए थी, जो आवाज में ठहराव, जो एक्शंस में स्पष्टता चाहिए थी, वो सब आपको नजर आएगा। मगर एक बात, इनका रोल अब भी पूरी तरह से इस फिल्म में खुला नहीं है, बिकॉज सेकंड पार्ट अभी बाकी है।
राजकुमारी कुंदवी का रोल निभाया है त्रिशा कृष्णन ने। उनका काम ठीक है क्योंकि इनको ओवरशैडो किसी और ने कर दिया है। उस पर जरा बाद में आएंगे क्योंकि उस कैरेक्टर ने इनफैक्ट सभी को ओवरशैडो किया है। वंदे वेदन जो कि नॉवेल में नरेटर हैं इसी कहानी के, उनका रोल निभाया है कार्थी ने। और मानना पड़ेगा कार्थी जब तक स्क्रीन पर रहते हैं तब तक कुछ ना कुछ इस मूवी में होता ही रहता है और आप एक सेकंड के लिए भी वो सब मिस नहीं करना चाहेंगे। इस रोल की खासियत यही है कि हर बार अलग अलग रूप में आता है। इनफैक्ट एक गाना है जिसमें ये कंस बने हैं और प्रभु श्री कृष्ण और कंस की फाइट पर बेस्ड उस गाने में जो तमिल कॉस्ट्यूम्स दिखे हैं वो एक बात तो साबित करते हैं कि बेटा कितना भी आर्यन द्रविड़ियन कर लो, है तो सभी सनातनी। इनके रोल में एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा सब कुछ है। कभी दोस्त, कभी स्पाई, कभी कमांडर, कभी असैसिन। और इनकी केमिस्ट्री नारायण भक्त के साथ देखने लायक है। मैं ज्यादा रिवील नहीं करूंगा क्योंकि इन सब को आपको एक्सपीरियंस करना होगा तभी आपको समझ आएगा। डोंट मिस दैट केमिस्ट्री। और भी दूसरे रोल्स हैं जिनके बारे में बात हो सकती है मगर वो रोल्स के बारे में बात करना इस कहानी को खोलने के बराबर हो जाएगा। और भैया व्यूज पाने के लिए मैं स्टोरी स्पॉइल नहीं करूंगा, इसलिए इतना ही कहूंगा कि कैरेक्टर रोल सभी के अच्छे हैं सिवाय एक के। जी हाँ, सम्राट सुंदर चोल के। इसे निभाया है वामपंथ श्रेष्ठ प्रकाश राज ने और वो इस रोल में बिल्कुल भी नहीं जमे हैं। बिल्कुल ऑनेस्ट रिएक्शन है। ये रोल एक सम्राट का भी था और एक पिता का भी था जिसमें इमोशंस और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों चाहिए थी। जब आपको ये पता हो कि आपके आसपास सभी आपके दुश्मन हैं और आप अपने ही पुत्रों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं तो वो व्याकुलता भी इस रोल में चाहिए थी। यहाँ मणिरत्नम साहब चूक कर गए। अगर ये रोल बिग बी या रजनी सर या चिरंजीवी सर जैसे एक्टर्स करते तो इस रोल के साथ पूरी तरह से न्याय हो पाता और यही एक कमजोर कड़ी है इस पूरी फिल्म की। अच्छी बात यह है कि इनका रोल कम है और सेकंड पार्ट में भी इनका रोल इतना ही होने वाला है। तो यही मानकर मैंने मूवी देख ली कि भैया चलो एक नजर का टीका तो लग ही गया। अब आते हैं इस मूवी नहीं पूरी सीरीज के सबसे अहम रोल पर, नंदिनी पर, जिनका रोल निभाया है ऐश्वर्या राय बच्चन ने। और ये कैरेक्टर प्लस इनका अभिनय पूरी फिल्म में सबको डोमिनेट कर गया। इस कैरेक्टर में क्या नहीं था? लव, इमोशन, सैक्रिफाइस, रिवेंज, वेंजेंस, शेयर विल, एम्बिशन और रूथलेसनेस। ऐश्वर्या राय बच्चन ने इस रोल से यह साबित कर दिया कि अगर कोई डायरेक्टर चाहे तो किसी भी कलाकार से वो सब करवा सकता है जो उस एक्टर को पता भी नहीं होता कि उसमें ये सब पहले से ही मौजूद है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी एक्सीलेंट है, खासकर शिप्स के सीन्स बहुत अच्छे से फिल्माए गए हैं। वॉर सीन्स भले ही वो प्लेन्स हो या ओशन पर, सब पर पूरा जस्टिस हुआ है। हाँ, कुछ जगह लगता था कि थोड़ा और बेहतर हो सकता था मगर फिल्म की स्टोरी और ड्रामा ने सब कुछ कवर अप कर दिया। धूमकेतु जिसके दिखने से एक कहानी का शुभारंभ होता है वो इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारे पूर्वज एस्ट्रोनॉमी में कितने आगे थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का भी रेफरेंस है इस फिल्म में जो इस तरीके से है कि आपको एक सटल मैसेज जरूर दे जाएगा कि भैया कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक भले ही मगध के थे मगर उनका सम्मान चोल वंश तक होता था। यह अगेन दर्शाता है कि कितना भी आर्यन द्रविड़ियन कर लो, भारत एक है। इस फिल्म में चोल साम्राज्य की नेवल ताकत की भी एक झलक जरूर दिखी है मगर मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड पार्ट में इससे ज्यादा कुछ होगा। क्लाइमैक्स में पांड्यंस असैसिन्स और पोनियन सेल्वन की फाइट काफी इंप्रेसिव है और इंडियन ओशन को जिस खूबसूरती से इस फिल्म में दिखाया गया है डेफिनेटली PS1 की VFX टीम इसकी बधाई के पात्र है। फिल्म पूरे भारत को तमिल कल्चर से ना ही सिर्फ इंट्रोड्यूस कराती है बल्कि ये भी प्रूव करती है कि सनातन ही असली रूट है भारत का। वैष्णवास और शैवास की बहस सदियों पुरानी है और इस बहस को इस फिल्म में कभी ह्यूमर तो कभी सटल वे में जरूर दिखाया गया है। नंदिनी को जो मैसेज वैष्णव भक्त देना चाहता था कि नारायण की सेवा में लग जाओ, ये वो हिंट है इस पूरी सीरीज के क्लाइमैक्स का। इस फिल्म में श्रीलंकन कल्चर को भी टच किया गया है और यह भी कि बौद्ध परंपरा कैसे सनातन की ही ऑफशूट है। जहां कुछ इतिहास खोर ये सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि बुद्धिज्म और हिंदुइज्म अलग अलग हैं, उनको ये मूवी बड़ी तकलीफ देगी। जिन एजेंडा बाजों को इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं साउथ एशिया बोलना ज्यादा पसंद है उन्हें भी ये फिल्म बहुत तकलीफ देगी। ये भारतीय उपमहाद्वीप है,
इंडियन सबकॉन्टिनेंट। हमारी पहचान मिटाओगे? फिल्म का फर्स्ट हाफ जिस गति से गया है वहीं सेकंड हाफ थोड़ा सा स्लो है और थोड़ा मिक्सअप हुआ है, मगर एंड में जिस पॉइंट पर फिल्म ने छोड़ा है उसने सेकंड पार्ट की बेस सेट कर दी है। इस फिल्म में कैरेक्टर और है मौनी ईरानी का, जिसका सस्पेंस मैं यहाँ नहीं खोलूंगा, और जो खोले उसको चप्पल देना। पोस्ट क्रेडिट सीन में इसका हिंट है और जिन्होंने नॉवेल पढ़ा है वो जरूर समझ जाएंगे। मूवी स्पॉइल नहीं करेंगे। ये कैरेक्टर सेकंड पार्ट में पूरी तरह से खुलेगा और सेकंड पार्ट ही पूरे पॉलिटिकल ड्रामा का एंड होगा। ये फिल्म का पॉलिटिकल ड्रामा कई मायनों में गेम ऑफ थ्रोन से बेहतर है, क्योंकि इसमें हर कैरेक्टर की अपनी ही एक स्टोरी जुड़ी हुई है, भले ही वो कोई भी हो। चोल डायनेस्टी के सबसे पावरफुल चक्रवर्ती सम्राट राजराज चोल की सम्राट बनने तक की कहानी, ये फिल्म जिसे हर भारतीय को देखना चाहिए, क्योंकि ये कहानी किसी एक राज्य, किसी एक रीजन, इन सब की नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की है। हमें हमेशा एक पाठ पढ़ाया जाता था कि हम भारतीय तो बड़े अहिंसावादी हैं जी, बड़े सहिष्णु हैं जी, हमने कभी भी किसी दूसरे देश पर कॉन्कर नहीं किया। तो बेटा ये फिल्म देख लो, कुछ इंट्रो मिल जाएगा, क्योंकि भैया हिस्ट्री बुक्स को आजकल कोई पढ़ता ही नहीं, तो भैया फिल्म से ही एक अंदाजा ले लो। जैसा कि मैंने अपने पिछले PS1 वीडियो में बताया था कि ये फिल्म बेस्ड है कल्कि कृष्णमूर्ति के नॉवेल पोनियन सेल्वन पर। तो जैसा कि उस नॉवेल में कुछ क्रिएटिव लिबर्टीज ली गई हैं स्टोरी टेलिंग में, मगर इवेंट्स सब सही हैं, ठीक वैसे ही इस फिल्म में भी है। ऐसा नहीं किया है जैसे पानीपत मूवी में किया था, जहां मेन फाइट में कुंजपुरा से बंदी अफगानियों ने ही पीछे से हमला किया था, मगर फिल्म में भाई साहब हिंदू राजा अराधक सिंह दिखाया गया था। अब वो क्या है ना, गंगा जमुना तेजाब जो छिड़कना था। वैसे बीफ वुड के क्रिटिक माफिया को यहाँ भी मौका मिल गया अपना एजेंडा चलाने को। अब क्या है ना, विक्रम वेदा को हिट जो करना है तो PS1 का मूवी रिव्यू तो खराब आना ही था। लिखती है फॉर ऑल इट्स ब्यूटी एंड डेंस प्लॉटिंग, पोनियन सेल्वन 1 फील्स इनकम्प्लीट। अरे मदाम, चलो ये तो माना कि ब्यूटी और डेंस प्लॉटिंग है, मगर इनकम्प्लीट तो होगी ना, क्योंकि इसकी असली कहानी सेकंड पार्ट में खुलेगी। तो इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मानता हूं कि कुछ जगह लूप होल्स थे, मगर उन पर आम जनता का ध्यान गया ही नहीं, क्योंकि जिस पेस से स्टोरी आगे बढ़ रही थी उसने ये मौका ही नहीं दिया कि इन मामूली छोटी मोटी गलतियों को देखा भी जा सके। अब गलती ही निकालने के माइंडसेट से बैठोगे तो हर फिल्म में कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाएगी। फिर हमें मत बोलना जब हम आपकी फिल्मों में गलतियां निकालेंगे। कम से कम ये मूवी एक ओरिजिनल स्टोरी पर तो है। विक्रम वेदा तो सीधा कॉपी है, उस पर आऊंगा, कल उसे ही देखने जा रहा हूँ। देखते हैं वो कितना कंप्लीट है, क्योंकि याद रखना सब पहले जाएंगे। PS1 फिल्म को पब्लिक का सपोर्ट मिलना ही चाहिए, क्योंकि फिल्म भारत के दो सिरों को जोड़ती है। ये वो भेद को कम करेगी जिसे द्रविडियन पॉलिटिशियंस ने कई दशकों से बना कर रखा था। और हाँ, एक बात कि राम कृष्ण और महादेव के नाम से पूरा भारत नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट सब एक है। ये फिल्म भी इस बात को प्रमाणित करती है। और अब चलते चलते ब्रह्मास मूवी के पिटने के बाद ब्रह्मास मूवी के डायरेक्टर अयान मुखर्जी कुछ मासूम यूट्यूबर्स के साथ फैन थ्योरीज डिस्कस कर रहे हैं। जरा इन सभी यूट्यूबर्स के मासूम चेहरे देख लो, बड़े भोले हैं ये। सचमुच एक हड्डी फेंकी नहीं कि सभी आगे जीभ लपलपाना है। आगे आप लोग देख लो क्या करना है, क्योंकि ये लड़ाई इतनी आसान है नहीं जितनी आप सब समझ रहे हैं। याद है ना, दिस होल सिस्टम विल कोलैप्स वन डे। अगर आप भी PS1 जैसी अहोम डायनेस्टी पर भी एक फिल्म देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।